राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे आप सब? रोशनी यहाँ से आ रही है, प्रो शूटिंग प्रो। मेरे पास रिंग लाइट नहीं, इस वजह से जुगाड़ कर रही हूँ। बहुत डल डल मुझे अपनी वीडियोस लग रही थी। तो आज है होली से पहले का दिन। ये व्लॉग आपको अगले उसमें मिलेगा, बट इसमें जो है मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसी के साथ जो कमेंट्स आ रहे थे वो ऐसी चीज़ें जो कि मेरे को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रही थी पिछले साल क्लियर करने में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। एक कमेंट आया था कि अगर आपको नज़र लग जाती है तो आप वीडियो क्यों बनाते हो? भैया पापी पेट है, इसकी वजह से बनाना पड़ता है। जोक सबाट मेरा काम है, इस वजह से मुझे बनाना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और मैं इस वजह से रेडी इसलिए हो रखी हूँ, इयरिंग्स भी मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट करी थी। मैं एक दिन में, मतलब मैं अपना अगर आपको वो बताऊँ प्रॉपर, तो मैंने एक दिन में 23 वीडियो शूट करी थी 1.5 घंटे के अंदर, लिटरली। मतलब आज ये कपड़ा पहन लिया ना तो अब जितनी भी शॉर्ट्स, जितनी भी वीडियोस देखोगे इसी कपड़े में देखोगे, क्योंकि एक हफ्ते का टारगेट एक दिन में खत्म, ऐसे वाला सीन होता है। तो स्ट्रेटजी मैं अपनी बना चुकी हूँ, आगे शेयर करूंगी। पहले पढ़ते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं पहले नहीं करती थी, पिछली बार मैंने किए थे जिसकी वजह से रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। तो एक तो ये था कि हम जो है ना मोक्स को उतनी वैल्यू नहीं देते, ये सबको पता है। हम सोचते हैं कि अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं। अगर आपको ये डर लग रहा है ना, और कई बार पता है क्या होता है, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ इसमें, वैसे हम इतने पैसे फूंक देते हैं, बट जब टेस्ट सीरीज़ लेने की बारी आती है, या फिर अगर हम टेस्ट सीरीज़ खरीद के भी ले आते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं, एक टेस्ट भी बचा के रखते हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए। 10 रुपये का टेस्ट होता है, 12 रुपये का टेस्ट होता है, क्या वहीं पर सारे पैसे बचा के आपको अमीर होना है क्या? तो टेस्ट दो, अगर गलत नंबर भी आ रहे हैं तो भी। अगर टेस्ट नहीं दे सकते तो जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, तो जिसमें कि आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, तो वो करो आप। पर आपको टेस्ट जो है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत होगी। एग्जाम में आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे से टेस्ट नहीं दे के जाते हैं ना, तो 60-70 क्वेश्चन के बाद ना फिर आपको बस ये होता है कि बस अटैम्प्ट करना है। देखो सच्ची बताना है ना, होता है ना ये वाली चीज़। तो एक तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको फोर्सफुली पढ़ना पड़ेगा। ये फालतू की बातें होती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो। क्यों नहीं मन कर रहा भाई? मन तो पता नहीं क्या क्या कराएगा, तो उसकी सारी बात मानोगे क्या? मन कभी भी सही रास्ते पे हमेशा नहीं लेके जाता है, मन हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाना चाहता है। वो हमें अपना अंदर आत्मा की आवाज़ सुननी होती है कि नहीं भी, ये हमारा रास्ता, अगर हम इस टाइम यहाँ पे गए तो गलत रिजल्ट ही मिलेगा, तो उसको सुन के पीछे हटना होता है। ठीक है, तो फोर्सफुली पढ़ना होता है, बोल बोल के पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक रीडिंग लगाई एक चैप्टर की, यू आर नॉट चिट्टी फ्रॉम रोबोट मूवी की बुक सामने से घुमोई तो आपके दिमाग में वो चला गया। आपको बार बार उस पॉइंट को बोलना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे भी आगे कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ उसको। पहले एक अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज बता रही हूँ उसके। Few days back, I was studying and I had a thought about average price of UPSC test series, as many subscribers keep on asking me and results just blow my mind. It ranges in thousands rupees, so I look forward for an affordable series with quality. So I came across Meti Science test series, which provide us good quality test in just 999 rupees. Really, it is less than an outing expense. So let me discuss it in details. So test start from 9th March. Mode is online and English medium is there. This is CSAT test. Total test is 10 full length tests with complete coverage of syllabus. You get sample test paper at metisciencetest.com, and GS1 prelim test series started from 27 January, but it is flexible. You can join it now. And let me tell you where you have to call. WhatsApp number is here. This is the email ID, and I provide all the links in description box, so you can check out. चलो अब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। पहले चेहरे पे थोड़ी लाइट मार ले, सुंदर लगेंगे। सुंदर हो जा। हो नहीं रहा। अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ, एक बार मैं कोशिश करती हूँ, नहीं होता बट कौन टाइम वेस्ट करे। हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं अपनी। मैंने प्रॉपर ऐसे लिखी हुई है, मैं पोस्ट भी कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन लिए हैं अपने, 15 दिन दिखा दूंगी। रुको यहाँ दिखाते हो। तो ये है 15 दिन की स्ट्रेटेजी। वैसे अभी मेरे पास 18 है, बट स्टिल मैंने 15 दिन रखे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 15 दिन में हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर इन चीज़ों को लेके चलूँगी मैं, और हमारा सी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन जो शुरू किया है वो मैं एंशिएंट इंडिया को दे रही हूँ। देखो जो भी आप पोर्शन कर रहे हैं उसका ये देख के कि वेटेज किसका कितना होता है, ज़्यादा बड़ा है उस अकॉर्डिंग आपको जो डेज है वो अलॉट करने होते हैं। ये मेरी है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ आप ऐसा करो, क्योंकि अभी कुछ ज्ञानी इंटेलिजेंट महानुभाव आएंगे, कहेंगे अच्छा तुमसे स्ट्रैटेजी पूछेंगे, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैं अपनी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मैथ्स प्लस कॉम्प्रिहेंशन जो मैं कर रही हूँ PYQ से, प्लस मैंने कुछ सी सेट का कंटेंट भी मंगाया है प्रैक्टिस के लिए। देखो होली से पहले वो आता है यानी, तो 7 दिन दिए एंशिएंट इंडिया के, 3 दिए मिडी सॉरी 3 दिन दिए मिडीवल इंडिया के, 5 डेज दिए मॉडर्न इंडिया को। इकोनॉमी में ये जो मेरी बुक है कहाँ गई, हाँ जो NCERT निचोड़ वाली है, तो इकोनॉमी में जो है वो मैं यहाँ पे 12 चैप्टर्स है उसमें, तो एक चैप्टर ईच डे को मैं अलॉट करूँगी यहाँ पे। प्लस बजट हो गया हमारा, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, मतलब जो ये होगा कंप्लीट इकोनॉमी का वो होगा। डेली मॉक्स दिए जाएंगे, मॉक्स जो फुल लेंथ के होते हैं, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन वाले होते हैं, वो जो है वो हफ्ते में 2 दूंगी मैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली करूँगी। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो पाता, वो नहीं दे पाती जिस भी रीज़न से, वैसा ऐसा होगा नहीं, तो मुझे 100 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने प्लस PYQ डेली बेसिस पे करने हैं। चाहे आप कितनी बार कर चुके हैं फिर भी PYQs करने हैं। तो ये मेरी 15 दिन की यहाँ पे स्ट्रैटेजी होने वाली है। सी सेट में मैं मैथ्स लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये तो नहीं कहेंगे कि मैथ्स कमज़ोर है मेरा, क्योंकि हम कोई भी नेगेटिव थॉट अभी अपने माइंड को नहीं देंगे। तो मैथ्स जो है वो कर लेंगे, बस ऐसे बोल के छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इन्जॉयमेंट में अगर, या फिर अगर आप वर्किंग है और आपको पढ़ाई में बैलेंस करना होगा, जैसे मेरा वर्क जो है वो यूट्यूब है, तो मेरे को वो करना ज़रूरी है, बट मैं अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जो है वो काम मेरे ऊपर बर्डन ना हो, कि जब मैं फ्री हुई हूँ ना पढ़ाई से, उस टाइम मैं उस काम को कर रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के उस काम को कर रही हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस, समझ रहे हो आप। उस तरीके से इन्जॉयमेंट का आप देखो, जैसे कि अभी आपने मेरा होली का व्लॉग देख ही लिया होगा जो दूसरे चैनल पर आया है, उसमें भी आप देखोगे कि मैंने उस दिन होली खेली, ठीक है, पर क्योंकि कोई एडिटर नहीं था तो मैंने अपना व्लॉग भी एडिट किया है उस दिन बैठ के, मतलब मैंने घर भी संभाला है, मैंने अपना काम भी संभाला है। और जैसे ही ख़त्म हुई होली का वो, तो मैंने उस इन्जॉयमेंट को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। अरे मज़े से एक बार बस फोटो डाली, और ये नहीं कि पूरे दिन फिर होली वाइब्स। अरे क्या मतलब है ये वाली चीज़ का? आप इतने कमज़ोर हो कि कोई चीज़ आपके ऊपर इतनी हावी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो आपको वो बात समझनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं पढ़ी थी, तो इस तरीके से आपको लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आप लोग में से कई लोग बोलते हैं हमारे घर में वो माहौल नहीं होता है, या ये वाली टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या आप मेरी शक्ल देख के इस टाइम सोच सकते हो कि मैं कितने ज़्यादा दुख में हूँ? नहीं ना। तो इस वजह से दुख आता जाता रहेगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके घर में ये इश्यूज़ है कि कोई बातें होती है और आपको वो कानों में पड़ती है, मैं क्या करती हूँ, मेरे घर भी पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था। अगर आवाज़ ऐसी है कि आप जो है वो मतलब आपके कानों में थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो, तो कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और जो नाम जब शुरू कर दो उसी टाइम पे, ऐसा चैंटिंग काउंटर है तो उससे कर लो, अगर नहीं है तो जैसे मैं राधा कृष्ण बोलती हूँ इतनी आवाज में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। और अगर आवाज़ तेज है, जैसे कि मेरा ये होता है कि घर में कोई भी बात चल रही हो, अगर वो मेरे यूज़ की नहीं है, अभी वो मेरे एग्जाम के लिए, कैरियर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं जो है वो चैंटिंग शुरू कर देती हूँ, अगर मैं उस टाइम पे पढ़ नहीं पा रही होती हूँ। और उस टाइम क्या फ़ायदा होता है आपका, जब आप चैंट करते हो ना, एक तो आपने प्रभु का नाम ले लिया, दूसरा आप जो नेगेटिव बात आपके आसपास हो रही है उससे बचाते हो। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे मैंने किया, रात के 2-2 बजे तक मैंने, मतलब कि ऐसा हुआ है 9:30 बजे से मैंने चैंट करना शुरू किया, रात के 1:30-2 बज गया, मैं कंटिन्यू चैंट करती रही हूँ, पर मैंने एक वर्ड बाहर का नहीं सुना है। ऐसा करना होगा। और अगर आवाज़ तेज है तो ईयरफोन लगाओ, भजन चलाओ या कोई भी मेडिटेटिव ट्यून चलाओ, और उसके बाद ऐसा करो। उससे जो है आपके माइंड में वो जो बाहर के थॉट्स है वो नहीं जाएंगे, और जब बाहर के माइंड में थॉट्स नहीं जाएंगे तो दिमाग क्लियर रहेगा। चैंटिंग आपके कंसंट्रेशन लेवल को और बढ़ाएगी और आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
अगर आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, घर में रह के चीज़ों को अवॉइड करने का आपका यही सॉल्यूशन है। मैं जा रही हूँ वॉक के लिए इस तरीके से ड्रेसअप होके। अकेले जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट्स मैंने लगा लिया बिल्कुल, सत्संग सुनूंगी मैं महाराज जी का। अपना चैंटिंग काउंटर भी ले लिया है, बैठने का मन करेगा चैंट करते करते वॉक करूँगी, और फिर बैठने का मन करेगा तो बैठूंगी भी। तो इट्स मी टाइम। भाई साहब कितने दिनों बाद मैं पार्क में आ रही हूँ यार। मैं कैसी हो गई हूँ ना, मैंने बिल्कुल जीना छोड़ दिया है। तो कैसे मतलब मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं यार, कितने लोग हैं, और मैं हर किसी को ऐसे अवॉइड क्या मतलब इतना फंस चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ की चीज़ों के अंदर कि मेरा कुछ मन ही नहीं करता है। सच मेरे को बस ये रहता है कि ठीक है, बस जो चल रहा है वो चल रहा है। बट अब मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है कि हाँ, अपने आप को एक नया मौका देने का अपनी लाइफ को। तो सुनो, यहाँ मुझे मंदिर है, यहाँ पे होली का कीर्तन हो रहा है। सुनो, तीसरी बात, आपको मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा जब तक कि वो आपके दिमाग में ऐसे ना बैठ जाए ना कि आपको ये पता है कि ये लाइन उस पेज पे है। इतना आपको समझ आ जाए, बस आप पेज देखो और आपको सब समझ आए। आज मैंने 20 मिनट्स ही वॉक किया है क्योंकि एकदम से करूँगी तो टायर्डनेस हो जाएगी, और अभी भी कॉमन कोल्ड और वगैरह है मेरे को, है ना। बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई हूँ, और जाके पढ़ना भी है। तो अभी इतना ही हुआ, सूरज छुपने को हो गया, तो अब चलो घर चलते हैं। हाँ, मेरे थोड़े से सेटिस्फैक्ट्री लेवल के चैंटिंग काउंट्स भी हो गए हैं, मतलब 1129 बार मैंने राधा कृष्ण नाम को जपा है। तो ये होता है चैंटिंग काउंटर, बहुत हैंडी है। कहीं भी जाओ किसी भी तरीके, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर टाइम नाम जप करते रहना चाहिए, तो उसके लिए यही काम आता है। और अभी आप इस क्लिप पे देखोगे कि क्या है कि मान लो आपने कोई फैक्ट पढ़ा, फैक्ट नहीं पढ़ा, आपने कोई लाइन ही पढ़ी, तो आपको ना कम से कम 4 से 5 बार उस लाइन को बोलना है दिमाग में। 4 से 5 बार उस माइंड को में बोलोगे ना, अगले दिन उसको रिवाइज करोगे। रिविजन्स पे बहुत फोकस करना है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रिवीजन क्यों करें, टाइम वेस्ट हो रहा है, और वही गलती होती है। अगर फिर उसको 2-3 बार टॉपिक को पढ़ा होता है, हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, हमें लगता है पढ़ा तो है, और फिर दिल मानता नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़े, क्योंकि पढ़ा तो हुआ था, बट क्योंकि इतनी रिवीजन नहीं हुई है कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, प्लस हम प्रैक्टिस नहीं करके आए, उसकी वजह से हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। इस वजह से बच्चा सोचता है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों रह जाता है, वो इसी वजह से रहता है। ठीक है, तो अभी 2-2.5 महीने हैं, अच्छे से पढ़ो उसको, अपना सब कुछ दिन रात एक करो, इंजॉयमेंट भी करो, पर वर्क लाइफ बैलेंस भी करो। तो थैंक यू, जय हिंद।